नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आज हमारे साथ एक मुलाकात की इस खास सीरीज में मौजूद है डॉक्टर रूबी सिन्हा जी। रूबी जी पेशे से एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और वह एक वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन भी चलाती हैं। आज हम उनसे हेल्थ, एजुकेशन और कोरोना जैसे विषयों पर बात करेंगे कि आखिर कैसे इस मुश्किल वक्त में खुद को सुरक्षित और इम्यून रखें। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रूबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन बीट्स के मंच पर। थैंक यू सो मच अनन्या जी। तो रूबी जी, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने और अपने वैदेही फाउंडेशन के बारे में बताइए कि आप किस तरह से लोगों के लिए काम करती हैं, किस तरह से उनकी मदद करती हैं। जी अनन्या जी, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर रूबी राज सिन्हा है और बाय प्रोफेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। अपार्ट दिस मैं अपनी सासू माँ के नाम पर वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन नाम की एक संस्था चलाती हूँ और वैदेही अपनी सासू माँ के नाम पे संस्था का नाम रखने का मेरा एक मेन रीजन और एक उद्देश्य यही था कि लोगों को जागरूक करना कि हमेशा बेटा या बेटी ही अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करते हैं, कभी कभी हमारी जैसी बहुएं भी अपने सास ससुर का नाम रोशन करती हैं। और अपनी फाउंडेशन से बेसिकली मैं लेडीज के लिए माहवारी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे काम करती हूँ और 4 सालों में मैंने 350 से ज़्यादा सोशल इवेंट करके एक नया कीर्तिमान बनाया है। मैं डायरेक्ट गूगल पे अवेलेबल हूँ और 40,000 से ज़्यादा सैनिटरी पैड के पैकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ लखनऊ एंड पूरे यूपी में। और आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगी, अभी तो कोविड का टाइम है, जब कोविड कुछ हल्का हो जाएगा, जिसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप करवाना हो, क्योंकि हमेशा मेरे पास 200 से 300 लोगों की दवा हमेशा मेरे पास अवेलेबल रहती है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट की सर्विस देती हूँ, 1 रुपए नहीं चार्ज करती हूँ। किसी को भी मेडिकल कैंप कराना हो या काउंसलिंग करानी हो या सैनिटरी पैड आपको कहीं भी मलिन बस्ती में गाँव में डिस्ट्रीब्यूट कराने हो तो 100 से लेके 200, 500, 1000 सैनिटरी पैड मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। वहाँ पे मेरी पूरी टीम जाती है और अपनी जो हमारी बालिकाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, विशेषकर उनको काउंसिल करती है, क्योंकि हम लोग 2 तरीके से काम करते हैं। एक तो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन करना और एक होता है किसी को जागरूक करना। तो जागरूकता के तहत उन बच्चियों को बताया जाता है कि कैसे आप उन 5 दिनों में अपने शरीर का ख्याल रखें, किस तरह से आप उसको पहने, यूज करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पहनने के बाद किस तरह से उसको फेंकना है, क्योंकि गांव की बच्चियां या महिलाएं इससे जागरूक नहीं है। तो मेन चीज ये रहता है और हेल्थ कैंप में लगाती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे मेरी संस्था काम करती है। आप मुझे डायरेक्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो रूबी जी, जैसा कि आपने बताया कि आप माहवारी जैसी चीजों पर लोगों की मदद करती हैं, लेकिन आज भी ऐसा जी है कि लोग माहवारी के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। उसको एक श्राप की बिल्कुल। तरीके से अगर कहा जाए तो मानते हैं। जैसे कि जी जब आप इन दिनों में आपको मंदिर जाने की मनाही होती है, आपको कहीं कहीं पे किचन में भी जाने की मनाही होती है, बहुत सारी चीजें। तो ये तो एक जी नेचुरल प्रोसेस है। फिर इस चीज पे इतनी बिल्कुल। दिक्कतें क्यों आती हैं कि लोग खुलकर बात नहीं करते, इस पे लोग अपनी समस्याओं को लोगों के साथ साझा नहीं करते। तो आप उन लोगों की कैसे मदद करती हैं? अनन्या जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जागरूक हों और सबसे पहले महिलाएं जागरूक हों हमारे देश की, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो बहुत अच्छा देश है। यहाँ हमें हर बात कहने की आज़ादी है, सिवाय इसके कि जागरूकता नहीं है लोगों में। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं गांव में जाके जब सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तो लोग वो लेना नहीं चाहते हैं, भागते हैं, कहते हैं हमें इससे बीमारी हो जाएगी। मैं आपको एक इंसिडेंट छोटा सा बताती हूँ कि एक बार मैं अपने गांव में हेल्थ कैंप करने गई थी। बाराबंकी के पास में गांव है, वहां पे करीब 70 साल की ओल्ड एक लेडी थी। तो मेरा काम खत्म हो गया था और पेड़ के नीचे हम लोग बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा आपका नाम क्या है। मैंने पूछा अम्मा आपका नाम क्या है, तो मेरे 3 बार पूछने पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चौथी बार उन्होंने बोला कि बेटा मुझे मेरा नाम तो नहीं मालूम, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे फलाने की बिटिया
जब मेरी शादी हुई तो मुझे फलाने की मेहरुआ, और अब जब मैं बुजुर्ग हो गई हूँ तो मुझे फलाने की अम्मा। इन 3 नामों से ही जिंदगी भर बुलाया गया है, मुझे अपना नाम नहीं मालूम। तो कहीं न कहीं अनन्या, मुझे उस बात पे मतलब मेरे दिल में बहुत ही बेचैनी सी हुई, मतलब बहुत इतना सा मुँह बन गया, मुझे बहुत गिल्टी फ़ील हुई कि जहाँ पे खड़े होके मैं अभी बहुत लंबा-चौड़ा भाषण दे रही थी, वहाँ की एक गाँव की महिला को अपना नाम नहीं मालूम है, और हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। तो कहीं न कहीं हमारी महिलाएँ जागरूक नहीं हैं, वो शर्माती है, झिझकती है। इसी शर्म को तोड़ने के लिए मैंने जो कैंपेन निकाला है पिछले 4 साल से, उसका नाम है शर्म छोड़ो खुल के जियो, जिसके तहत मैंने 40,000 से ज़्यादा सैनिटरी पैड के पैकेट निःशुल्क वितरित किए हैं। और अभी मिशन शक्ति माननीय मोदी योगी जी का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मैंने लखनऊ के 21 डिग्री कॉलेजेस एज़ ए स्पीकर मैंने कवर किए हैं, और वहां जाके लोगों को बताया है कि शर्म छोड़िए, खुल के आप जिए और इस पे आप बात करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो जी। रूबी जी, जैसे मैं आपसे कोरोना के बारे में बात करना चाहूँगी कि इस वक़्त कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और अधिकतर लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, यहाँ तक कि सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी। जी भी पॉज़िटिव आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जी। सभी वर्गों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जी। लोग जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं और साथ ही साथ चुनाव भी चल रहे हैं। तो क्या ये जी। सारी चीज़ें कोरोना को और बढ़ाने वाली नहीं है? क्या जो है मतलब जो आम लोग हैं, उनके ही रहने से कोरोना बढ़ता है, जहाँ पे रैलियाँ हो रही हैं, जहाँ पे लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, वहाँ पे कोरोना नहीं होता है? क्या ये सरकार की एक बड़ी लापरवाही देखिए है? अनन्या जी, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो कोविड-19 है वो हम लोगों को बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। बिल्कुल, बहुत कुछ सिखा के गया, बीच में हल्का हुआ, फिर से आया। इसने पहले तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। बिल्कुल, लोगों ने अपना रूटीन सही किया। जो चीज़ें हम अपनी न्यू जनरेशन को बता-बता के, सिखा-सिखा के थक गए कि बेटा रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, प्राणायाम करना है, कुछ स्प्राउट्स खाने हैं, हाथ धोना है, तो कोविड ने ये सारी चीज़ें सिखा दी हैं और कहीं न कहीं लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाया है। और जो एक बहुत भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी थी, उससे निजात भी दिलाई है। लोग घर में बैठे हैं, बहुत ही क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो रही कोविड के लिए एक पॉज़िटिव बात। नेगेटिव बात ये है कि कोविड जो है वो एक वायरस है, और वायरस की कोई दवा नहीं होती है, उसकी सिर्फ़ वैक्सीन होती है। और ये एक डेड वायरस है जो बॉडी में जाके जो है वो एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा शरीर है वो प्रकृति की देन है और इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। हुँ, आपको अपना ख़्याल खुद रखना है, आपको अपना ख़्याल खुद रखना है, जो कि आज के समय में लोग या टीवी एड्स पे दिखा रहे हैं कि आप इसको पानी में डाल के पीजिए तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम वो चीज़ नहीं है कि पानी में डाल के घोला, पिया और स्ट्रॉन्ग हो गया। इसको बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। जो रूटीन हम अपने दादाजी, नानाजी को सालों पहले देखते थे, सुबह उठना, जल्दी उठना, सूर्य नमस्कार करना, पैदल दूध लेने जाना, साइकिलिंग करना, सुबह उठ के अखबार पढ़ना, चिड़ियों को दाना खिलाना, ये उस सबका नतीजा है जिनका आज इम्यूनिटी वाकई में स्ट्रांग है। लेकिन हमारी न्यू जनरेशन जो 2 बजे तक रात में जगती है और सुबह 12 बजे उठती है, उनका इम्यूनिटी कभी स्ट्रांग नहीं होगा। बिल्कुल, दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि कोविड महामारी हमारे देश में इस समय है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। जो लोग अच्छे परिवारों के हैं, उन पे तो अभी 2, 4, 6 महीने कोई असर नहीं पड़ने वाला है अनन्या जी, लेकिन नीचे के तबके का आदमी बिल्कुल खत्म हो गया, जो लेमैन है, 4th ग्रेड का है, जिसको रोज रोटी कमानी होती है और रोज खाना होता है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि हमें इस समय किसी पे उंगली नहीं उठानी है। सरकार क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, रैली में क्या हो रहा है, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, 2 गज की दूरी रखना ज़रूरी है, परिवार है, सारे काम करने भी ज़रूरी हैं, लेकिन कहीं न कहीं मन में ये रखना है कि हमें बच के रहना है। बिल्कुल, और दूसरी बात, हाथ धोना, हाथ धोने से कोविड का कहीं कोई मतलब नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप, हम लोग पहले ज़माने में दादा नाना जी कहते थे बेटा बाहर से आए हो मुँह हाथ धो लो।
तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ी कोई बात है, या काढ़ा पी लो। हम लोगों का, आप समझिए अनन्या जी, कि जिन लोगों का रूटीन एक अच्छे उस पे चल रहा था, उनको कोविड में कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो सुबह उठते हैं, कुछ थोड़ा सा वॉक करते हैं, कुछ अंकुरित चने वगैरह खाते हैं, काढ़ा पीते हैं, दिक्कत उन्हीं लोगों को हुई है जिनका बहुत ही अनटाइडी शेड्यूल था। तो कहने का मतलब है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। मास्क लगाइए, काढ़ा पीजिए, घर में रहने का समय शायद ही मौका नेचर ने ये दिया है लोगों को, वरना कहाँ कोई अपनी रोजी रोटी से निकल के एक आदमी इतना घर में बैठ पाता है। तो बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और बच के रहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट या किसी पे उंगली मत उठाइए। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बिजनेसमैन अपना काम कर रहा है, डॉक्टर अपना काम कर रही है, सेना अपना काम कर रही है। आम आदमी को अपना काम, अपना कर्तव्य निभाने का वक्त है, ना कि उंगली उठाने का। आप अपना मास्क लगाइए, अच्छा सादा खाना खाइए, और जितना बचाव आप कर सकते हैं आप करिए, घर में रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल रूबी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन जब मेरा पूछने का बस इतना मतलब था कि जैसे कि चुनाव हो रहे हैं, लोगों का हुजूम जी बढ़ता है रैली में, तो चाहे हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री की या गृह मंत्री की, किसी की भी बात करें, तो जब हम उनको ऐसे देखते हैं चुनावी रैलियों से एक अलग देखते हैं, तो वो सभी को सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। लेकिन जब भी वो चुनाव में होते हैं, रैलियों में होते हैं, लोगों का हुजूम उमड़ता है, तब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जाती हैं। तो फिर एक तरफ कहने का मतलब कि आप सावधानी रखें, दूसरी तरफ आपकी रैलियां हो रही, क्या लोगों की जिंदगी से ज्यादा चुनाव महत्वपूर्ण हो गए हैं? देखिए अनन्या जी, मैं इस पे ये कहना चाहूंगी कि माननीय जो हमारे योगी जी, मोदी जी और हमारे जो भी राजनेता गण हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने किसी को जबरदस्ती ये नहीं बोला है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरी रैली हो रही है तो आपको आना ही है। रूबी वो जी, अपना जब भाषण दे डिजिटल रहे हैं, इंडिया और उन्होंने रूबी जी, उसको आप टीवी से भी सुन सकते। जब डिजिटल इंडिया हो हेलो, गया है, तो डिजिटल प्रचार भी हो सकता है। यस, यही मैं कह रही हूँ। देखिए, माननीय मोदी जी अगर बंगाल में हैं और रैली कर रहे हैं, तो ये तो हमारा और आपका सोच का विषय है कि हम माननीय मोदी जी की भी बात का मान रखें, अपने देश के प्रति भी अपना फर्ज निभाएं और परिवार के प्रति भी सुरक्षित रहे। यानी कि हम टीवी पे सुने, नेट पे सुने, उसे घर में बैठ के देखें। अब ये तो योगी जी या माननीय मोदी जी ने नहीं कहा कि आप भाई ग्राउंड में आकर ही मुझे लाइव ही देखिए बिल्कुल आके। ये तो आपकी अपनी अक्ल और बुद्धि का विषय हो जाता है। मैंने भी मोदी जी की बात सुनी, जितनी रैली थी मैंने भी अटेंड की, लेकिन मैंने ऑनलाइन अटेंड की। मैंने उनकी भी बात रखी और अपना भी ध्यान रखा। तो देखिए, हर इंसान अपना काम कर रहा है। और जहां तक ये तो बात सही है कि जो हमारे नेता हैं या हमारे जो रियल हीरोज होते हैं, फिल्मों के होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं हम इंस्पायर जरूर होते हैं। उन तो आप ये मत भूलिए कि वो समय समय पर, कोई भी सीएम हो, कोई भी मंत्री हो, समय समय पर ये भी कहते रहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत तरह की वो जानकारी देते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, कुंभ में जाने के लिए किसी ने किसी को प्रेशराइज किया कि आपको आना है, यू हैव टू कम, वरना आपको ये सजा हो जाएगी? आप ये बताइए अनन्या जी। नहीं, बिल्कुल। किसी ने कहा कि आपको कुंभ में आना ही है वरना आपको सजा होगी? ये तो आपका व्यक्तिगत मामला है। मैंने भी कुंभ अटेंड किया, मैंने भी डुबकी लगाई, घर में बैठ के टीवी पे आराम से देखा, एंजॉय किया, यहीं से मैंने महादेव को प्रणाम किया। माननीय मोदी जी की हर रैली में मैं उनके साथ थी, एक एक बार अक्षर, क्योंकि वो मेरे आइकॉन है, उनको सुना, लेकिन घर बैठ के सुना, ना कि रैली का हिस्सा बन के, क्योंकि मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ। तो इतना हमें जरूर ध्यान देना होगा कि अगर आप खुद से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो सुरक्षा तो आपको मद्देनजर रखना ही होगा कोविड के समय में। और आने वाला समय जो है वो और भी बदतर होने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं तो इस समय लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ, जहाँ पे मीडिया ने इसको मुर्दा घर घोषित कर दिया है, एक नया नाम दे दिया है। रांची में सड़कों पे शव जल रहे हैं। तो ये तो आम जनता, आप हैं, मैं हूँ, हर इंसान देख रहा है। उसके बाद भी आप रिजर्वेशन करा के कुंभ में डुबकी लगाने जा रहे हैं, रैली का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का परिचायक है ये तो।
अच्छा जी, रूबी जी, कि जैसे कि कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है और सभी लोग इसके जो है चपेट में आ रहे हैं, तो जैसे कि ये भी है कि आप कैसे घर पे रह के खुद को कैसे इम्यून रखें, खुद को कैसे फिट रखें, भले ही वो बच्चे हों, वृद्ध हों या जो हमारी युवा पीढ़ी है वो हो, तो आप उनको बताइए कि वो कैसे घर पर रह के खुद को इम्यून रख सकते हैं, खुद को कैसे फिट रख जी सकते हैं कोरोना से। जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं वो इतना समझ लें कि होम्योपैथिक में इसकी एंटीडोज़ है, और जो अगर फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। होम्योपैथिक की ये बेस्ट एक बात है कि वो आपको कभी नुकसान नहीं करेगी। इसमें आर्सेनिक अल्ब आती है, इसको आप गोलियों में बनवा के अपने घर में रखिए। आर्सेनिक अल्ब 30 में, 30 इज़ पावर, एंड 5 ड्राम मीन्स क्वांटिटी। आर्सेनिक अल्ब एक दवा आती है, गोलियों में बनवा के 30 पावर की घर में रखिए। रोज रात में माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चे सब 5 से 6 गोली खाकर सोएं, तो बहुत बचाव रहेगा कोविड से आपका। दूसरी चीज है इसमें, पतंजलि का या किसी का भी एक चूर्ण आता है, श्वश्री, उसका काढ़ा पिए। साथ में आप लौंग, इलायची, अदरक, जो हमारी इंडियन हर्ब्स हैं, जो हमारा भारत देश मसालों के लिए बहुत ही फेमस है, और कहा जाता है यहाँ पे जायका जायका ही नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इनका साइंटिफिक रीज़न भी है, बहुत काम की चीज़ें हैं। तो इनका काढ़ा आप पिए और गर्म पानी पिए। हल्दी का यूज ज्यादातर करें, कच्ची हल्दी का, क्योंकि ये एंटीबायोटिक का काम करती है हल्दी। तो आपके किचन में जो चीजें हैं, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और इसकी कोई मेडिसिन है नहीं, क्योंकि वायरस की कोई मेडिसिन होती नहीं है, इसकी जब भी आएगी वैक्सीन ही आएगी। तो आप इन चीजों से अपना इलाज कर सकते हैं। देखिए पतंजलि का ये गिलोय वटी है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आप ले सकते हैं। ये श्वश्री क्वाथ है, इसको आप पानी में डाल के उबाल के पी सकते हैं। साथ में तुलसी अर्क आता है, ये आप ले सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन में अमृत गंधा लेते थे, इस तरह से। ये आर्सेनिक अल्ब है, ARSENICALB, आर्सेनिक अल्ब 30। कैम्फर, कहीं भी आप जाएंगे ये सब चीजें आप बनवा के अपना ख्याल रख सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। बचा देखिए, आप घर में रहेंगे, कोविड घर में नहीं आएगा, आप उसको लेने ही बाहर जाएंगे, उसी से वो आप तक पहुंचेगा। तो आप जितनी भी इंडियन हर्ब्स हैं उसको लीजिए, सादा खाना खाइए, गर्म पानी पीजिए, पेट खाली मत रखिए और पॉजिटिव रहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो बॉडी है ना, उसमें 6 सेंस एक लगा होता है, भगवान ने फिट करके भेजा है कि जैसा आप सोचेंगे वो उसका रेडिएशन वो वैसे एक्टिव होने लगता है ना। तो आप पॉजिटिव रहिए। हाँ, जरूर डरने की बात है, और कहीं ना कहीं अनन्या जी, जो ये डर होता है ना, ये हमें बहुत जगह बचाता है। जब इंसान के अंदर डर खत्म हो जाता है, बस वही गड़बड़ हो जाती है। डर हमें बहुत जगह बचाता है, तो ये डर को जिंदा रखना भी जरूरी है, लेकिन अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। घर में बैठने का मौका तो बहुत ही राजा महाराजाओं को मिलता है, और आज के टाइम में अगर हम लोग को घर में बैठने का मौका मिल रहा है, क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, तो इस चीज को भी एंजॉय करिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, कि नेचर बैलेंस चाहती है, नेचर बैलेंस चाहती है। और जब एक इंसान नेचर से छेड़छाड़ करता है, तब वो पावर हमें दिखा देती है कि मैं हूं, चाहे मेरा नाम कुछ भी हो, चाहे मेरा नाम राम हो, चाहे मेरा नाम अल्लाह हो, चाहे मेरा नाम जीसस हो, या मेरा नाम नानक हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी रूप में मैं हूं और सब देख रहा हूं। तो जो नेचर से खिलवाड़ हम लोगों ने किया है, तो भुगतना तो हम ही को पड़ेगा ना। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं रूबी जी आप। लेकिन रूबी जी, जैसा कि वैक्सीनेशन भी काफी तेजी से लोगों को किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना से बचना संभव नहीं है। तो इसके बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि वैक्सीन उनके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि चाहे अगर हम टीवी पर भी देखें या नॉर्मल भी अपने आसपास देखें, तो लोग वैक्सीन लगवाने से डरते हैं। जैसे कि जिन वर्गों को लगवानी चाहिए, जिन वर्गों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वैक्सीन लगवाना, वो वर्ग डर रहा है, अभी बहुत ज्यादा खुल के वो वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहता है।
तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, नेचुरली सी बात है, कोविड का इतना भयानक चेहरा हम लोगों ने देखा, उसके बाद जब वैक्सीन आई तो सब लोग डर रहे थे। सबसे पहले ये सरकार ने आर्मी वालों को दी, डॉक्टर्स को दी, जो हमारे देश की सेवा कर रहे थे। आम जनता को तो मेरे ख्याल से 2 से ढाई करोड़ अभी लगी है। तो आप समझिए, जहाँ 130-35 करोड़ आबादी में 2 करोड़ लोगों को लगना कुछ भी नहीं है, नथिंग। उसमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका इम्यूनिटी बहुत कमजोर था, जो 55 एंड अबव थे और बहुत सारी बीमारियों से संक्रमित थे। तो वो डोज तो उन पे ऐसी बेकार हो गई। दूसरी डोज, देखिए आप एक इस बात को समझिए, कोविड के हालातों में जितनी जल्दी हमारी सरकार ने वैक्सीन बनाई है, तो उसका रिजल्ट अच्छी तरह से हम लोगों के पास आ नहीं पाया। बस ये था कि हाँ, कोविड सेफ है ये वैक्सीन और लोगों को फटाफट दी जाए। तो एक तरह से आप पहले तो ये समझ लीजिए, ये कोविड के अगेंस्ट नहीं, ये एक जस्ट आपका इम्यूनिटी बूस्टर है। ये जो वैक्सीन है ये इम्यूनिटी बूस्टर है, और 2 पार्ट्स में ये दी जा रही है। आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनाने तक इसको समय चाहिए करीब 45 दिन का। लेकिन 45 दिन 45 मिनट इंसान को आज के समय में निकालना मुश्किल हो रहा है। वो 45 दिन नहीं निकाल पा रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के बाद सोच रहे हैं कि हम सेफ हो गए, वो बाहर निकल रहे हैं और वो संक्रमित होते जा रहे हैं। तो आप ये समझिए 2 चरण में लग रही है, मतलब कम से कम 45 दिन आपको सेफ रखना ही है। और ये वैक्सीन जो है, समझ लीजिए इसको कि कोविड के अगेंस्ट पूरी तरह से तो नहीं, बीइंग अ डॉक्टर मुझे इतना जरूर समझ में आया, ये सिर्फ आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, बॉडी में जाके आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। क्योंकि जो अभी मेडिसिन आइवरमेक्टिन दी जा रही है कोविड में, वो बेसिकली पेट के कीड़े मारने की दवा है। अच्छा। जो प्रिस्क्रिप्शन अभी कोविड के मरीजों को दिया जा रहा है, वो आइवरमेक्टिन पेट के कीड़ों की दवा है, 2 गैस की दवा है, 3 उसमें विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम की दवा है। और बाकी कहते हैं जितनी आपकी किचन में जड़ी बूटियां मसाले हैं, उससे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। तो लौट फेर के यही अनन्या जी कहना पड़ेगा कि जब तक कोई पूरा पुख्ता इलाज हमारे सामने नहीं आता है, हमें अपना बचाव करना है। मास्क तो उतारना ही नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और पॉजिटिव रहना है, घर में खुश रहना है और बिल्कुल, बिल्कुल। अपने को सेफ अच्छा, तो करके रूबी चलना जी, है। आपने हमारे दर्शकों को मैसेज दिया कि किस तरीके से खुद को इम्यून रख सकते हैं, किस तरीके से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अभी आप जी एक मैसेज उन बच्चों को भी दीजिए जिनके बोर्ड के एग्जाम थे, जिनके कुछ के कैंसिल हो गए, कुछ के स्थगित हो गए, रुक गए हैं, जो अभी हाल ही में मई के बाद में जो है निर्णय लिए जाएंगे, चाहे वो सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो। तो वो बच्चे घर पर रहकर एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन क्लासेस में आप कहें तो बच्चों को क्या उतना ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है जितना ऑफलाइन क्लासेस में आ रहा था, या जो बच्चे नहीं, घर पे रहकर पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को वैसे ही जारी रख सकते हैं जैसे कि वो स्कूल में रखते थे, टीचर्स के साथ रखते थे? तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जी वो किस अनन्या तरीके जी, से पढ़ें? आपने बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पे बात की है। जहाँ तक बच्चों की बात आती है, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए वाकई दिल में बहुत तकलीफ है, क्योंकि उन बच्चों का तो जीवन अभी शुरू भी नहीं हुआ, उनका पूरा भविष्य जो है टिका हुआ है और 2 साल खराब हो गए हैं। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका ये आखिरी साल था एज वाइज, लास्ट ईयर ही आखिरी साल था कि एक एज लिमिट होती है ना कि 26 के हो गए, 27 के हो गए तो अब इस एग्जाम में अपियर नहीं हो सकते। तो उन बच्चों का तो करियर ही बिल्कुल चौपट हो गया। दूसरी बात कि ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑनलाइन पढ़ाई आँखों के लिए भी बहुत, बच्चों के और बैकबोन के लिए, सब चीज़ों के लिए थोड़ा-सा खराब है, क्योंकि बच्चे सारा-सारा दिन बैठे रहते हैं और ऑनलाइन में वो बात नहीं होती जो मैनुअल में होती है, और बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जो बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम जो अभी रोके गए हैं, तो कुछ बच्चे डिप्रेस भी हो रहे हैं, क्योंकि उनका साल है, उनकी पढ़ाई है, उनका फ्यूचर है, पूरी ज़िंदगी यही हाई स्कूल और 12th की मार्कशीट उनको हर जगह अपनी लगानी होती है। उनका ये क्रीम पीरियड था कि पूरी मेहनत करके आगे बढ़े, लेकिन कहीं न कहीं वक़्त को देखते हुए हमें ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा। बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत ना हारें, हौसला रखें, और जान है तो जहान है। बिल्कुल। अगर बच्चे बचे रहेंगे, पहले जीवन बचाइए, पढ़ाई इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगी, लेकिन डिप्रेशन में मत जाइए।
और बच्चे हमारे आजकल के बहुत समझदार हैं, उन्हें मालूम है हमें जीवन में क्या करना है। एक पॉजिटिव मैसेज दूंगी कि आप लोग पढ़िए, और बिल्कुल आप ये मत सोचिए कि आपका फ्यूचर दांव पे लगा है। ईश्वर जब एक रास्ता बंद करता है तो बहुत सारे रास्ते खोल भी देता है। आने वाला वक्त जो होगा बच्चों के लिए बहुत सारी खुशियां और सुनहरे भविष्य की योजनाएं लेकर आएगा। अपना ख्याल रखें बच्चे, अपने माता पिता का ख्याल रखें और घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई करें। और बाकी सारे स्कूल सब लोग एक दूसरे से तो कनेक्ट ऑनलाइन रहते ही हैं। और बच्चों के लिए तकलीफ जरूर होती है कि देश में चुनाव नहीं रुक रहे हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं रुक गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि ठीक है कि बच्चों की सेहत से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। उस माँ बाप से पूछिए जिनका बच्चा है और उसको एक छींक भी आ जाती है तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। तो ठीक है, हम किसी पे उंगली नहीं उठाते किसी को, क्योंकि समय ऐसा है कि किसी पे उंगली उठाने से अच्छा है कि खुद संभल जाएं और लोगों को जागरूक करें। जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी सलमान खान साहब की, जिसमें जय हो में वो बोलते हैं कि आप थैंक यू मत बोलिए, 3 लोगों की मदद करिए। तो मैं आज आपके माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप थैंक यू मत बोलिए, आप 3 लोगों को जागरूक करिए, उनसे बोलिए आप घर में रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपना ख्याल रखिए, काढ़ा पीजिए और मस्त रहिए। अच्छा, तो रूबी जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि आप महिलाओं के लिए काम करती हैं, महिला वर्ग को आप जो है जागरूक करती हैं, तो आप अपने वैदेही फाउंडेशन की ओर से उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी सजगता और सतर्कता को लेकर, किस तरीके से वो अपने आप को सुरक्षित रखें? क्योंकि अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं सिर्फ अब घर तक ही सीमित नहीं है, महिलाएं हर वर्ग में अपना जो है परचम लहरा रही हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करेंगी? देखिए, महिलाओं को कोई मैसेज देने की जहाँ तक बात है, मैं ये कहना चाहूंगी 2 लाइनों में कि कोमल है कमजोर नहीं तू, सत्य का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जो एक नारी होती है वो घर की नींव होती है, जगत जननी होती है, शक्ति स्वरूपा होती है। और एक महिला में इतनी ताकत होती है कि वो अपने शरीर से एक पुरुष को जन्म देती है। तो नारियों को बस मैं ये कहना चाहूंगी कि हम नारी जो है ना अनन्या जी, सब तरह के किरदार निभाते हैं। मैं बाहर डॉक्टर हूँ और घर में मैं एक पत्नी हूँ, और मेड नहीं आती है तो मेड भी बन जाती हूँ, सारे काम मैं कर लेती हूँ। तो जितनी ईश्वर ने हम महिलाओं को ये शक्ति दी है, शायद ही किसी पुरुष या किसी को दी हो। क्योंकि मैंने कोविड में, ड्यूरिंग कोविड देखा है, एक महिला पुलिसकर्मी को देखा है, महिला डॉक्टर को देखा है, महिला ड्राइवर को देखा है, और उस महिला को भी देखा है जो अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने सास ससुर को ठेले और रिक्शे पे लाद के अस्पताल तक पहुंचा रही है। महिलाओं में इतनी शक्ति होती है। तो मैं बस महिलाओं के लिए यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से एक महिला नारी शक्ति स्वरूपा होती है और सारे किरदार जीवन में निभाती है, इस समय भी कोविड के समय में हमें अपना किरदार निभाना है। और माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो जिस तरह से अन्नपूर्णा बन के हम सबका पेट भरते हैं, इसी समय हमें काली और चंडी का रूप लेके अपने परिवार को भी बचाना है। और 2 लाइनें मैं जरूर नारी के लिए कहना चाहूंगी कि नारी को जरूरत नहीं किसी गुलाब की, नारी को जरूरत नहीं किसी गुलाब की, वो तो खुद बागवा है इस कायनात की। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आप। तो रूबी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लगातार ऐसे ही बेहतर काम करती रहें और लोगों की मदद करती रहें, लोगों को सजग करती रहें, सुरक्षित करती रहें। एजुकेशन बीट्स हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं एजुकेशन बीट्स को, जो इस कोरोना महामारी में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। खैर, हम आपसे फिर मिलेंगे एक मुलाकात की अगली सीरीज में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।